मेरे को एक और मिला। अरे ये कौन है? नया चिरकुट। इसका नाम विलियम है। अरे विली, विलियम, तेरे माँ बाप कहाँ है रे? मेरी माँ थी, पिछले हफ्ते वो मर चुकी है। अरे और तू अनाथ रह गया। कोई बात नहीं, मैं गलियों में खुश था जब तक मुझे इस मूंछों वाले आदमी ने नहीं उठाया और कहा कि मैं आवारा। तू आवारा है। देख बिली, तेरे को एक बात बताता हूँ। यहाँ के शहर के लोगों को ना तेरे जैसे बच्चे नहीं मांगते रे। तेरे जैसे बच्चे इनके शहर को गंदा करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेरे लिए ये वर्क हाउस बनाया। अब तुझे वापस गलियों में हांडने की जरूरत नहीं है रे। इस जगह में तेरा स्वागत है बिली बॉय। तेरे को आदत हो जाएगी रे। चिल, मेरे को बचाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे तेरे लिए ये बेस्ट प्लेस है बॉस, बेस्ट। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। जॉर्ज मोलर की कहानी। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमें मदद कर कि हम तेरे उपकारों को कभी ना भूलें। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें आशीष देता है। आमीन। तुम्हें देखकर खुशी हुई। अबे ओए, हाँ, ये बात के खाने के लिए कुछ स्नैक्स चार्ली। थैंक यू। अपन को तुम्हारे यहाँ के बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। अपन यहाँ इसीलिए चाहता है। ओह, थोड़ा सा खाना भी इसको दे दिया। कोई बात नहीं है एडना, परमेश्वर हमें और देगा। चार्ली को भी तो अपना खाना चाहिए। हाँ, पर मुझे लगता है कि इसको एक अच्छी तरह नहाने की ज़रूरत है। मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं इसे नहला सकती हूँ। पर अपन के पास टाइम नहीं है। ओके बाय, कल मिलते हैं। काश कि हम चार्ली जैसे बच्चों के लिए कुछ और कर पाते। हाँ, पर गलियों में इसकी तरह तो हज़ारों बच्चे हैं। हम ऑलरेडी उसके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अभी सुसमाचार के पर्चे बंटे हैं। हमें उन लोगों को मेल करना है जो ये सुसमाचार के पर्चे बांटने वाले हैं। कलीसिया में भी हमें बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी है। ओ हेनरी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर हमें मदद करेगा कि हम चार्ली जैसे बच्चों के लिए भी कुछ कर सकें। अपन बर्फ हो गया रे। अपन को भी बहुत ठंड लग रही है। काश कि अपन के पास कोई घर होता। तो क्या हो गया, हम तुम्हें घर देंगे। पकड़ो इन्हें। ये कौन है? अरे भागो, कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? मुझे जाने दो, अपन को जाने दो। क्या चार्ली को वर्कहाउस के लोग लेकर चले गए? हाँ, कुछ बच्चों ने तो ऐसा ही कहा है। हमें चार्ली को बचाना होगा जॉर्ज, हमें उसे लेकर आना होगा। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। गाड़ी आ रही है। ये क्या है? देख, तेरे को अपने सर पे एक छत चाहिए थी, अभी तेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अभी तेरे को क्या करना है? काम करना है, जैसे बिली कर रहा है। बोले तो वो तो एकदम एक्सपर्ट हो चुका है। क्यों बिली बॉय? विलियम, तूने मेरे कमरे में झाड़ू मारा? मारा? हाँ,
मारा कि नहीं? बोला ना, मार दिया। उस्ताद आपसे मिलने कोई आया है। ओए चिरकुट, जाके इससे काम सीख। बिली बॉय, इसे काम सिखा। हा 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 हा। ठीक है, इसको ऐसे करके इस तरह खोलते हैं। ट्राई करो। ठीक है, पर अपन ये सब लोग कर क्यों रहे हैं? ये जहाज़ों को जोड़ने के काम आता है। दिन में 2 बार एक गाड़ी आती है जिसमें ये रस्सियाँ देनी होती है। इससे जो पैसा आता है वो यहाँ के बच्चों के लिए होता है, बट ये सारा पैसा उस मोटे ग्रिम की जेब में जाता है। मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अपन भी। क्या चार्ली? क्या? मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। अरे पूरा नाम नहीं पता तो मुझे क्या पता चलेगा तेरा उससे क्या रिश्ता है रे? बट हमारा उद्देश्य बच्चों को खाना खिलाना है, और खाना खिला के क्या ही उखाड़ लेते हो तुम? वापस गलियों में भेज देते हो चोरी चकारी करने के लिए। उन लोगों को एक छत चाहिए। तूने उन्हें छत दिया? नहीं दिया ना। अब जाके अपना काम कर, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अपन को भी अपना काम करने दे। चल कट ले अब यहाँ से। कौन है उस्ताद? अरे पता नहीं कहाँ का प्रचारक है, बोलता है बच्चों को खाना खिला के मदद करता है। सब लोग एक ही तरह की बातें करते हैं, सब लोग। क्या? अनाथों के लिए घर? हाँ, यही एक तरीका है कि हम चार्ली और उसके जैसे बच्चों की मदद कर सकें। पर तुम्हें पता है, हम ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं। उनका खर्चा, कपड़ा, खिलाना, उनकी पढ़ाई, सब कुछ में बहुत खर्चा लगेगा। उन्हें प्यार और सुरक्षा भी देनी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जॉर्ज। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। कैसे होगा ये सब? हाँ, हम नहीं कर पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना नहीं चाहिए। हाँ, पर मुझे नहीं लगता। तुम्हें याद है मैरी, जब हमने ये फैसला लिया था कि सेवाकाई के लिए हम अपनी कलीसिया से पैसे नहीं लेंगे? हाँ, मैं जानती हूँ। हमने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा था। तो तुम्हें क्या लगता है, हमें कोई घटी हुई? बिल्कुल भी नहीं। हेनरी, हमने सुसमाचार के इतने पर्चे बंटवाए, सारा खर्चा दिया, हमें कभी पैसों की कमी हुई? नहीं। बहुत सारी मुश्किलें आई, पर परमेश्वर ने हमें मदद की। परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है, अनाथों का पिता है। वो सब कुछ देख लेगा। वो अनाथों को परिवार देता है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो उनकी ज़रूरतें पूरी ज़रूर करेगा। हाँ, मैं भी विश्वास करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर तय है। अब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बोले तो यहाँ पे लिखा है कि ये जॉर्ज मोलर एक अनाथ आश्रम खोल रहा है अनाथों के लिए। अबे धीरे बोल। ओए चल निकल यहाँ से। हाँ, इन लोगों के सामने ये सारी नई बातें नहीं बोलने का है। ओके बॉस। क्या लिखा है यहाँ कि ये कोई डोनेशन नहीं लेंगे, किसी से कोई मदद नहीं मांगेंगे, और लिखा है कि कोई स्वर्गीय पिता है जो इनको मदद करेगा क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये बिल्कुल ही सटकेला है बॉस। ये 30 बच्चों को रखने वाला है और आगे और भी रखेगा। अलग ही टाइप का मेंटल है ये तो। मुझे तो सोचकर भी हंसी आ रही है। कोई प्रार्थना करके कैसे अनाथ आश्रम चलाएगा? ऐसे बच्चों के लिए तो ये वर्क हाउस ही बहुत बेस्ट है बॉस।
हमारे जैसे बच्चे? हाँ, कहीं तो। उम, 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 क्या? मुझे पढ़ना नहीं आता। अपन को भी नहीं आता। हाँ, यकीन नहीं होता, हम जैसों के लिए भी कोई कुछ करना चाहता है और हम उसके पास जा भी नहीं सकते। हाँ, वो जॉर्ज मोलर कितना अच्छा है। क्या क्या कहा तुमने? वही कि हम जैसों के लिए कोई कुछ नहीं नहीं नहीं। अभी तूने किसका नाम लिया? कोई जॉर्ज मोलर करके है। अरे इसको तो अपन जानता है बॉस। क्या सच में? हाँ, इसको तो अपन जानते हैं, पर हम बाहर कैसे जाएंगे? गाड़ी। आ आ आ आ ये मिजोरी है। चलो बच्चे, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देती हूँ। मिजोरी अपने साथ 25 बच्चों को लेकर आई है और हमारे पास सिर्फ अब 5 ही और कमरे हैं। परमेश्वर ज़रूरतमंद बच्चों को हमारे पास भेजे। क्या बोला तुम लोग? एक्चुअली हम लोग काम कर कर के थोड़ा थक गए हैं। अपन को बाहर का थोड़ा हवा खाना है बॉस। हवा खाना है? तुम लोगों को मैं बेवकूफ़ दिखता है क्या? काम करो। ओए, तुम जाके उसकी मदद करो। मिस्टर जॉर्ज, मेरे बच्चों को ये कपड़े अब नहीं आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ शायद आपको इनसे कोई मदद मिल पाए। ओह, परमेश्वर कितना महान है। धन्यवाद इसके लिए। आ, बाकी हम सारा खुद कर लेंगे। अरे बॉस, आपके साथ धंधा करने में तो बोले तो बहुत मज़ा आता है। चलो चार्ली, ऊपर चढ़ो। कल तक अपन लोग 20,000 तक तो कमा ही लेंगे। ये क्या है? ये क्या है? हैं? ओए, रोको रोको रोको। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। आह, आह, भागो। वो रहे वो चिरकुट। मुझे पता है ये लोग कहाँ जा रहा है। भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए, पकड़ो उन्हें। जल्दी चलो, वो आ रहे हैं। क्या? जल्दी करो, जल्दी करो। हम पहुंचने वाले। टन 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 टन। ओ आ, 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 आ। अबे हट, कितना भारी है रे तू। हट यहाँ से। इस तरफ बच्चों, 3 और बच्चे। हमारे 2 और घर भर चुके हैं। हमें अंदर आने दो, अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। चार्ली। ओह, अरे मिस्टर मोलर। ओह चार्ली। अरे चिरकुट लोग, कितना भागते रहे तुम? हाँ, चलो अभी मैं तुमको लेने वास्ते आया। रुकिए। लेकिन क्या आप इनके कोई रिश्तेदार हैं? क्या बोल रहे रे तू? क्या आप इनके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं। ओह, तो मुझे लगता है आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये इन लोगों का घर है, ये लोग यहाँ रह सकते हैं। हैं? लेकिन गुड बाय सर। अरे अब हम क्या करेंगे उस्ताद? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अपन इस जंग को जारी रखेगा। ओ चार्ली, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। तुम्हारा स्वागत है, तुम दोनों का स्वागत है।
मिस्टर मोलर, ये मेरा मुंह बोला भाई विलियम। विलियम और चार्ली, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रह सकते हो। ओए बल्ले बल्ले बल्ले। धन्यवाद। आंटी, मुझे बिस्किट मिलेगा क्या? अपन को बहुत भूख लगी है। ज़रूर, मैं बना दूंगी, पर उससे पहले एक चीज़ करनी है। आप दोनों को नहलाना पड़ेगा। हाँ हाँ। अरे आंटी, धीरे धीरे। चलो, अब हम रात के खाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस स्वादिष्ट भोजन के लिए। धन्यवाद करते हैं, हम उन लोगों को आशीष करते हैं जिन्होंने हमें तकिए, चादर और गद्दे दिए। परमेश्वर, आप अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, सही समय पर आपने किताबें हमें प्रोवाइड किया। DOG, डॉग इज़ रनिंग, वेरी गुड। आपने हमें सही वक्त पर भोजन दिया। परमेश्वर, हम उन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें 12 जोड़ी जूतों की ज़रूरत है परमेश्वर। कुछ बच्चे सर्दियों में बीमार हो गए हैं और हमारा वाटर हीटर की मशीन ख़राब हो गई है। सर्दियाँ आने वाली है, हमें बड़े बर्तनों और पॉट्स की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारे पेट हैं जिन्हें हमें पालना है। परमेश्वर, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। आप हमें मदद करें, आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, हमें और घर की ज़रूरत है। आप हमें मदद करें। ये काम आसान नहीं होगा परमेश्वर, पर बच्चे यहाँ खुश हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। 3? अरे, इन्होंने 3 और अनाथ आश्रम खोल दिए रे। हाँ, मुझे मालूम है, मैं गया था उनके बगल से, काफी बच्चे आ गए हैं। ओए, अपन को एक जबरदस्त आइडिया है बोले तो। अबे झाड़ू नीचे रख, मेरे नाक में धूल जा रही है। अरे यहाँ पे 3 महीने से झाड़ू नहीं लगा। कोई बात नहीं, उसका भी जुगाड़ है अपन के पास। क्या? पर हम कहाँ जा रहे हैं? वही मोलर के पड़ोसियों से थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं अपन लोग। परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। ये हमेशा आसान नहीं था, पर हम आपके वायदों पर विश्वास रखते हैं। खास करके परमेश्वर, आ जाओ, माफ़ी चाहूँगी, पर हमारे पास नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने दूसरे घरों में देखा? हाँ, मैं देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये हमारी सबसे बुरी परिस्थिति है। सारे बच्चों को डाइनिंग रूम में इकट्ठा करो। क्या? हाँ। बच्चों, परमेश्वर ने हमें जो खाना दिया उसके लिए हम सब धन्यवाद करेंगे। क्या? हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमें ये स्वादिष्ट भोजन दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कभी भी कोई कमी घटी नहीं होने दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आमीन। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली हमारे दूध के बर्तन थोड़े टूट गए हैं और दूध उनमें से बह रहा है। आशा करता हूँ आप इस दूध का कुछ उपयोग कर पाएंगी। हाँ ज़रूर। मैंने आपके अनाथ आश्रम के बारे में सुना, तो मैं आपके लिए फ्रेश ब्रेड लेकर आया हूँ। परमेश्वर महान है। मैं दोबारा कभी प्रार्थनाओं पर संदेह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। ओ जॉर्ज, ये कितना अद्भुत है हर दिन परमेश्वर के विश्वास के द्वारा जीना। परमेश्वर कितना आशीष करता है। मैं देखता हूँ, शायद ये कोई दूसरा मददगार है। हाँ,
ओह प्रिय, क्या हुआ जॉर्ज, क्या हुआ? हमारे मकान मालिक ने हमें घर खाली करने के लिए बोला है, तीनों घर। क्या? मुझे अभी उन्हीं से बात करनी होगी, मैं अभी जा रही हूँ। देखो मिस्टर जॉर्ज, मैं आपके काम की इज्जत करता हूँ, पर आपके पड़ोसियों ने ये कंप्लेन फाइल करी है। मैं दिल से इज्जत करता हूँ जो आप काम कर रहे हैं, पर जो मैंने आपको घर दिए हैं वो इतने लोगों के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले आप घर खाली करेंगे। परमेश्वर, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, पर आप हमेशा ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करते हैं। चलो बच्चों, अब अंदर आने का समय हो गया है। परमेश्वर, इन बच्चों के लिए मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। अरे मिस्टर मोलर, मिस्टर ग्रिम, मैं माफ़ी चाहता हूँ पर ये सही समय नहीं है बात करने के लिए। अरे भाई सुनो तो सही, हमने सुना तुम्हारा घर बोले तो खाली होने वाला है। हाँ, पर आपने कैसे सुना? अरे भाई बुरा मत मान यार। देख, मुझे पता है अपन लोगों का सोच अलग अलग है, पर अपन जानता है यार तू एकदम मस्त और रापचिक आदमी है। तूने एकदम झकास काम किया रे उन अनाथों के साथ। पर तुझे पता है, सच ये है कि तू हर एक अनाथ की मदद नहीं कर सकता। तेरे को बिल्डिंग क्यों चाहिए रे? हमारे पास इतना बड़ा वर्क हाउस है ना। अरे तू एकदम झकास आदमी है रे, अपन को तू बड़ा पसंद है। तू कोई चमत्कार करने वाला बाबा नहीं है रे। हैं मोलर? ओए भाई, आपने सही कहा। क्या? जी मिस्टर ग्रिम, आपने सही कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं हूँ। आपके शब्दों ने तो मेरे कंधों से बोझ हल्का कर दिया। ऐसा क्या? जी हाँ, अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। हैं? बोले तो ये थोड़ा सटकेला है बॉस। ओके, हम कल मिलेंगे आपके कंधों से बोझ हटाने। चल बॉस, अपना तो धंधा एकदम चल पड़ा। मैं वापस उस वर्क हाउस में कभी नहीं जाऊंगा, पर अपन लोग करेंगे क्या? चल चार्ली, हमारे पास एक प्लान है। परमेश्वर, ग्रिम ने बिल्कुल सही कहा, मैं चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। अभी तक जो भी हमने अपने बच्चों को दिया वो मैंने नहीं किया, वो आपकी ओर से था। आपने हर एक बच्चे की सुनी। परमेश्वर, यहाँ पे रहने वाला हर एक बच्चा बहुत टाइम के बाद इतनी देखभाल और एक छत के नीचे रह पाया है। उन बच्चों के लिए परमेश्वर, मैं नहीं चाहता उन बच्चों को दोबारा से उन गलियों में भेजूं। आप हमें रास्ता दिखाएं, आप मुझे बताएं परमेश्वर कि मुझे क्या करना है। आओ! हाँ, ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है। ओह, ये मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है। ये मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। भाई तेरे को पता तो है ना, तेरे को तू क्या करने क्या जा रहा है? क्या तुम उस वर्क हाउस में वापस जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? ना रे ना। तो फिर हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चलो। प्रार्थना करते रहना, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें रास्ता जरूर दिखाएगा। मिस मोलर,
क्या हुआ एडना? चार्ली और विलियम घर में नहीं है, वो भाग चुके हैं। सच में? अरे मोलर साहब देखो, हम लोग आ गए। जी, पर आप लोग किस लिए आए हैं? अरे कल हमारी बात हुई थी ना, आपके कंधों से बोझ हटाने, आपके हाथों की जिम्मेदारी लेने। जी मिस्टर क्रिम, वो जिम्मेदारी कभी मेरे हाथ में थी ही नहीं। आपने मुझे अच्छा एहसास दिलाया कि मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, पर परमेश्वर है। मेरी खोपड़ी सटक रही है बॉस। तू घर नहीं छोड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स हम छोड़ेंगे, हम सब उस जगह को छोड़ेंगे, पर कहाँ जाएगा रे? मुझे नहीं पता मिस्टर ग्रैम, बट इसके लिए मैंने सारी रात प्रार्थना की है। परमेश्वर मदद करेगा। हो सकता है परमेश्वर अभी उत्तर दे दे, बिल्कुल अभी। मिस्टर मोलर, एक्चुअली मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि जिस जगह मैं रहता हूँ मैं उस जगह को आपके नाम कर दूँ। अभी वहाँ कुछ काम चल रहा है। क्या? बिल्डिंग काम? हाँ, अभी बिल्डिंग थोड़ी छोटी है पर काम चल रहा है। हैं? ओह, मैं वो जगह आपके नाम कर देता हूँ। एक मिनट, पर मैं आपको वो आधे दाम में दे दूंगा। क्या? परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। मैरी, तुमने सुना? हाँ जी, मैंने आपके मकान मालिक से बात कर ली है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप वहीं रह सकते हैं जहां आप अभी हैं। ओह, थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुड बाय। क्या हम प्रार्थना करना बंद कर दें? क्या विलियम, चार्ली, आप दोनों प्रार्थना कर रहे थे? हाँ, हम प्रार्थना कर रहे थे, बट अभी हमने मिस्टर मोलर की आवाज़ सुनी। तो क्या अब हम प्रार्थना करना बंद कर दें? हाँ, अब तुम धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। अब हम बड़ी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। ये हाँ, परमेश्वर ने उत्तर दिया। क्या अद्भुत उत्तर दिया है। ये जॉर्ज और मैरी मोलर ने न सिर्फ एक बल्कि 5 अनाथ आश्रम स्थापित किए, जिसमें उन्होंने 2000 से ज़्यादा अनाथ बच्चों की देखभाल की। ये सब उन्होंने बिना किसी की मदद के सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर होकर किया। बिना किसी कर्जे के वे पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर पर निर्भर थे। उनके पास आने वाला सारा दान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबका ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड रखा गया ताकि लोगों को एक सच्ची गवाही के रूप में दिखा सके। सारे अनाथ बच्चों को शिक्षा दी गई। उनमें से बहुतों ने परमेश्वर की सेवा की। जब वह 70 साल के हुए, उन्होंने 17 मिशनरी टूर किए, जिसमें उन्होंने 42 देशों में प्रचार किया और 3 मिलियन लोगों को सुसमाचार सुनाया। जब उनकी मृत्यु हुई तब वह 92 साल के थे और तब तक वह 10,000 अनाथ बच्चों की देखभाल कर चुके थे। विलियम और चार्ली मिशनरी बने। उसके इस बाद वो न्यूजीलैंड में बस गए, जहां उन्होंने एक कलीसिया की अगुवाई पासबान के रूप में अपनी मृत्यु तक की। मोलर ने अपने विश्वास का पूरा श्रेय बाइबल को दिया, जिसे उन्होंने 100 से भी अधिक बार पढ़ा था। उन्होंने कहा, भरोसा करो कि यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और उसकी ओर देखते हैं और प्रभु से मदद की उम्मीद करते हैं, तो वो आपको कभी हारने नहीं देगा।